कंडक्ट होने से पहले माननीय एलजी साहब ने और केंद्र सरकार के निर्देश पे एक निर्णय लिया था कि जितनी भी इवैक्यू प्रॉपर्टी है जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं 1947 के, 65 के, 71 के, और उनके साथ साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं उनके नाम पे पूरे तरीके से कर दी जाएगी, यानी कि ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक उनको दे दिए जाएंगे। दूसरा, उस इलेक्शन होने के बाद अभी तक उस ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समयबद्ध तरीके में नहीं हो रही है। तो एक तो ये कंसर्न फ्लैग करने के लिए, और केंद्र सरकार ने जो पहला कदम था इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और रेफ्यूजीज के नाम पे ये प्रॉपराइटरी राइट्स दिए जाए, जो दूसरा कदम उमर अब्दुल्ला सरकार को अब चलना है, इट हैज़ टू वॉक द सेकेंड स्टेप, वो ये है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन ज़मीनों के जो लोकल अलॉटीज़ भी हैं, लोकल अलॉटीज़ कौन लोग? जो रेफ्यूजीज़ नहीं हैं। लोकल अलॉटीज़ कौन लोग? जो जम्मू खित्ते के, जम्मू प्रोविंस के ओवरवेलमिंगली लार्जली डोगरा कम्युनिटी है, उनको जो अलॉट की गई हैं ज़मीनें, उनको भी इस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करके उनके नाम पे कस्टोडियन ज़मीनों के मालिकाना हक रेगुलराइज करें, यानी प्रॉपराइटरी राइट्स उनको दें। मैं बताना चाहूँगा सब लोगों की जानकारी के लिए कि रेफ्यूजी कम्युनिटी को जो अलॉटमेंट्स हुई, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर LB7, कैबिनेट ऑर्डर 578C और एक 1971 का ऑर्डर नंबर 371 होता था, जिसके तहत पोजेशन के बेसिस पे कुछ तरीके की रेगुलराइजेशन होती थी लोकल अलॉटीज़ के फेवर में। और उसको अगर आप अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के सेकेंड शेड्यूल के साथ पढ़ें तो वो भी हकदार थे प्रॉपराइटरी राइट्स के। उन ज़मीनों की प्रॉपराइटरी राइट्स लोकल अलॉटीज़ के नाम पे हो जाए, उसके लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के फेवर में जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसे समयबद्ध तरीके में इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि जो लोकल अलॉटीज़ थे, जम्मू खित्ते के रहने वाले लोग जो थे, उनको ये जो ज़मीनें दी जाती थी, और जब ये ज़मीनें सरकार किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए एक्वायर कर लेती थी तो उन लोकल अलॉटीज़ को कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया जाता था। लीगल रेजीम जो है, अगर आप कानून की सही जानकारी रखते हैं तो उसमें कैटेगोरिक था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित रूल्स हों, चाहे वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो 1965 की गिरदावरी के आधार पे 371 ऑर्डर नंबर की जो लीगल रेजीम हो। मैं उसमें डिटेल में नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन लोकल अलॉटीज़ भी एंटाइटल्ड थे कम से कम 80% कंपनसेशन के लिए, जो उनको नहीं दी जाती थी। तो ऐसे सब लोकल अलॉटीज़ जिनसे ज़मीनें ली गई हैं सरकार के द्वारा और जिन्हें कॉम्पनसेशन नहीं पे की गई है, उन लोगों को कॉम्पनसेशन भी दी जानी चाहिए। अब ये जो सेकेंड स्टेप है, जम्मू कश्मीर यूटी में अब एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला डिपार्टमेंट को ओवरसी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये अब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक कदम केंद्र सरकार ने जो उठाया, उसी दिशा में दूसरा कदम भी उठाए, क्योंकि ये जम्मू खित्ते और जम्मू कश्मीर में वो सब लोग जो लोकल अलॉटीज़ की श्रेणी में आते हैं, उनके मौलिक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे। भाजपा की जो ऑफिशियल पोजीशन इस पे है वो हमने आर्टिकुलेट की, और साथ ही साथ कस्टोडियन डिपार्टमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा खर्चीली है रादर देन द वर्क इट इज़ डूइंग, मतलब पूरा डिपार्टमेंट जो इस समय कार्य कर रहा है, वो कार्य करने के लिए जो तनख्वाह और सारा डिपार्टमेंट को चलाने का काम है, अगर वो उससे जो अर्न कर रहा है उसका खर्चा उससे ज़्यादा है, तो किसी भी परिस्थिति में इस डिपार्टमेंट को आगे चलने का कोई औचित्य रहता नहीं है। तो वी आर प्रपोजिंग क्योंकि प्रोप्राइटरी राइट्स कन्फर करने हैं, तो ये कस्टोडियन से कस्टोडियन जनरल की जो लीगल रजीम है, इसे ख़त्म किया जाए। एक IAS अधिकारी या एक सीनियर मोस्ट KS अधिकारी, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का, जो रिलीफ कमिश्नर की तर्ज पे, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के लिए रिलीफ कमिश्नर की पूरी एक लीगल रजीम बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि एक तहसीलदार या एक जूनियर मोस्ट KS अधिकारी ही कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ना चलाएं और एक रिलीफ कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति इसे चलाए, ताकि ये कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स ठीक तरीके से हो सके, और जो कम्युनिटी का हो, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की कम्युनिटी से रिलीफ कमिश्नर रहता है, कम्युनिटी का हो। ये आज हम सरकार को ये संदेश यहाँ से देना चाहते हैं, लोगों के अधिकारों के लिए, कस्टोडियन ज़मीन के मालिकाना हक तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के फेवर में समयबद्ध तरीके में किए जाएं और लोकल अलॉटीज़ के फेवर